के बारे में मोंगोडीबी क्या होता है और इसके अंदर डेटा को कैसे स्टोर करते हैं। अगर आपने कभी फॉर्म भरा होगा ना तो आपको बहुत तरीके के फॉर्म मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर आप किसी वेबसाइट्स पे जाते हो तो आपको वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म मिलते हैं। उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन भरने होते हैं और जैसे ही वो आप इन्फॉर्मेशन सबमिट करते हो तो वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो आपके डेटाबेस में जो है जाके स्टोर होता है। बेसिकली मोंगोडीबी जो क्या करता है, टेक्स्ट डेटा को स्टोर करता है अपने अंदर। और इसका कुछ डायग्राम्स होता है कि इसके अंदर कैसे डेटा को स्टोर करते हैं। सबसे पहले उसको समझेंगे और उसके बाद इस वीडियो में हम कुछ बेसिक्स कमांड है मोंगोडीबी से रिलेटेड, जैसे कि मोंगोडीबी के अंदर डेटा को कैसे स्टोर करना है, डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है। ये सारा कुछ हम इसके अंदर बेसिक चीज़ों को समझने वाला है। आई होप कि आपने लास्ट की वीडियो देखा होगा और उसके अंदर मैंने कुछ एसेंशियल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कराया था जो आपकी हेल्प करने वाला है इस जर्नी के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि आपने उसको इंस्टॉल कर लिया हो, जैसे कि मोंगोडीबी कंपास हमने इंस्टॉल किया था और मोंगोडीबी जीयूआई को इंस्टॉल किया था। ठीक है, अगर आपने अब तक नहीं देखा हो तो प्लीज़ आके चेकआउट करो उसको एंड वापस इस वीडियो पे आके देख सकते हो इसको। तो एक उसका सबसे पहले एक डायग्राम देखते हैं कि उसमें डेटा को कैसे स्टोर करना है, डेटाबेस किस तरह से बनाते हैं, कलेक्शंस क्या होता है और डॉक्यूमेंट्स क्या होता है। ये थोड़ा सा और लग रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो अगर पहले से जानते हो तो आप इस चीज़ों को समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक, जैसे कि ये मान के चलो आपका हार्ड डिस्क है, कंप्यूटर का हार्ड डिस्क, जिसमें आप क्या करते हो, अपने सॉन्ग्स, ऑडियो, वीडियो या फिर किसी भी तरीके के फाइल को रखते हो। मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क लिखता हूँ, एसएसडी हो सकता है आपका या फिर हार्ड डिस्क मान के चलो। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे फोल्डर बनाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, जैसे कि कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मुझे इसमें सॉन्ग्स रखना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सॉन्ग्स नाम का फ़ोल्डर बनाऊँगा। या फिर मैं वीडियो बना सकता हूँ अगर मुझे वीडियो रखना है तो, जैसे कि मैंने यहाँ पर रख लिया वीडियो, यहाँ कर दिया हमने वीडियो, राइट। तो इस फोल्डर के अंदर पार्टिकुलर हम क्या करेंगे, वीडियो को रखेंगे। तो ये हमारा फोल्डर है और इसके अंदर जो फाइल रहेगा, जैसे कि फ़ाइल हो सकता है, फ़ाइल का नेम क्या हो सकता है, A.mp3 या फिर जो भी वाट एवर जो फाइल होगा आपका उस फाइल का नाम हो सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे A.mp3 कर दिया, राइट। तो ये क्या है, एक बेसिक स्ट्रक्चर है, तो आपको इसको समझ के कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले क्या होता है, अगर आप किसी भी कंपनी के लिए काम वेब ऐप बनाओगे, डिज़ाइन करोगे, तो उसके लिए आप डेटाबेस बनाते हो। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, इसी के अंदर नहीं सारा कुछ है स्टोर होता है। तो जिस भी कंपनी के लिए आप वेबसाइट्स क्रिएट करोगे या फिर वेब एप्स बनाओगे तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप डेटाबेस बनाओगे, राइट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डीबी। सबसे पहला स्टेप होता है डेटाबेस को बनाना, राइट। तो डीबी लिखूँगा तो डेटाबेस समझना। और उसके बाद क्या होता है, उस पार्टिकुलर ब्रांड से रिलेटेड उसमें हो सकता है कि डिपार्टमेंट्स अलग अलग हों, या फिर हो सकता है कि ये कोई ई कॉमर्स वेबसाइट्स है तो उसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना होगा। तो उसके बाद हम बनाते हैं यहाँ पे कलेक्शन, राइट। तो कलेक्शन किस नाम से बनेगा, कलेक्शन हम बनाते हैं जो पार्टिकुलर हमें इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे कलेक्शन हो सकता है, अगर हमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से जो है कलेक्शन बना सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ समझने के लिए, यहाँ पे जैसे कि मान के चलो हम इसमें प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले डेटाबेस, वाट एवर जो भी कंपनी है उसका नाम से डेटाबेस बनाएंगे। उसके अंदर कलेक्शन बनाएंगे, कलेक्शन क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड और इस ब्रांड से जो भी पार्टिकुलर, जैसे कि ई कॉमर्स का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ई कॉमर्स में क्या हो सकता है, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखना, तो हमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट के नाम से जो कलेक्शन बनाएंगे यहाँ पे। या फिर हो सकता है कि मुझे एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन रखना है तो हम वहाँ पे एम्प्लॉय के नाम से जो है कलेक्शन क्रिएट करेंगे। ठीक है, और डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट वो हो सकता है इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर स्टोर करेंगे इस कलेक्शन के अंदर, तो उसको हम कहेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है और इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है डेटाबेस के अंदर जो है डेटा जो है स्टोर होता है। ठीक है, तो आपको अपना टर्मिनल ओपन करना है और टर्मिनल ओपन करने के बाद सबसे पहला कमांड है, वैसे जो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूँ सबका नोट जो है मैं ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है मैंने आपके लिए, और इसका जो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहला कमांड होता है मोंगो एस। ये कमांड क्या करता है बेसिकली, अगर आप इसमें आके अपने टर्मिनल में चलाओगे और आप यहाँ लिखते हैं मोंगो एस एच, तो ये क्या करेगा, आपको जो आपका मोंगो डीबी कंपास है इसके साथ ही कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अभी क्या है, इसके अंदर डिफ़ॉल्ट जो टेस्ट डेटाबेस से सिलेक्टेड होता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, इसका प्रॉपर तरीका क्या होता है डेटाबेस बनाने से लेकर के डॉक्यूमेंट स्टोर करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं और डेटाबेस बनाने के बाद हम कलेक्शन बनाते हैं और कलेक्शन बनाने के बाद हम डॉक्यूमेंट को स्टोर करते हैं। तो इस तरीके से इसका एक फॉर्मेट होता है।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को बनाएंगे। तो ये डेटाबेस का कुछ कमांड्स है, जैसे कि अगर आपको डेटाबेस देखना है कि ये जो पार्टिकुलर जो पहले से टेस्ट डेटाबेस है इसके अंदर कौन कौन से डेटाबेसेस हैं, तो आपको यहाँ पे सबसे पहला कमांड होता है सो डेटाबेसेस, या फिर आप सो डीबीएस भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, जो भी डेटाबेस पहले से आपके इस मोंगोडीबी कंपास के अंदर होगा वो सब कुछ लिस्ट कर देता है यहाँ पे। तो हमारे पास पहले से कुछ डिफ़ॉल्ट डेटाबेसेस बने हुए हैं, तो यही इसका जो है नाम यहाँ पे आ रहा है लिख करके। अगर आपको अपना बनाना है तो वो कैसे कर सकते हैं, तो देखो जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो ये कह रहा है क्रिएट या स्विच डेटाबेसेस। डेटाबेसेस बनाने का कोई स्पेसिफिक कमांड नहीं है मोंगोडीबी के अंदर, बट अगर आप यूज़ कमांड यूज़ करते हो ना, और यूज़ कमांड के बाद यहाँ पे माई डेटाबेसेस, आप यहाँ पे जो चाहे वो नाम दे सकते हैं। आप जिस भी कंपनी का वेबसाइट्स बनाओगे या फिर वेब ऐप बनाओगे तो उसका नाम यहाँ पे डालोगे, यूज़ कमांड दोगे पहले, उसके बाद उसका नाम दोगे, डेटाबेसेस का नाम। जैसे कि मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़, और मैं यहाँ पे डेमो नाम का डेटाबेसेस में बना लेता हूँ अभी के लिए। तो ये क्या करेगा, स्विच कर गया डेमो नाम का डेटाबेस पे। ये बना नहीं है, टेम्परेरी डेटाबेसेस है, ठीक है। तो अभी हम कहाँ हैं, डेमो नाम के डेटाबेसेस में। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटाबेस को बनाते हैं। तो हमने क्या किया, डेटाबेस बना लिया। अब बारी है कलेक्शन बनाने की, कलेक्शन कैसे क्रिएट करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे कलेक्शन में आओगे यहाँ पे, तो कलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास कमांड होता है क्रिएट कलेक्शंस के। क्रिएट कलेक्शन करके एक हमारे पास फंक्शन होता है, ये बेसिकली कलेक्शन फंक्शंस है। तो मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब इस डेमो नाम के डेटाबेसेस के अंदर जो है हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र नाम का कलेक्शन बना रहे हैं। आप यहाँ पे जो चाहे वो दे सकते हैं। अगर मुझे यहाँ पे यूज़र का इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है तो मैं यहाँ पे यूज़र दूंगा। अगर मुझे इस डेमो नाम के डेटाबेस में अगर मुझे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रखूँगा, ठीक है। तो ये डिफ़ॉल्ट में यूज़र रहने देता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ओके वन आया, मतलब क्या है, इस डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर यूज़र नाम का कलेक्शन जो है बन चुका है। इसको वेरीफाई करना है तो कैसे करोगे, तो इसके लिए कमांड होता है सो कलेक्शंस, ठीक है। जैसे ही आप इसको चलाओगे सो कलेक्शंस, तो ये आपको दिखा देगा कि इस डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर कौन सा कलेक्शन अवेलेबल है, यूज़र नाम का कलेक्शन अवेलेबल है। मैं चाहूँ तो मुझे अगर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है तो मैं इस पार्टिकुलर जो डोमे नाम का डेमो नाम का जो डेटाबेस है इसके अंदर मैं प्रोडक्ट नाम के कलेक्शन को बना सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे सेम कमांड चलाना पड़ेगा, जैसे कि डीबी डीबी जब भी मैं डीबी लिखूंगा इसका मतलब आप ये समझोगे, डीबी मतलब करेंट डेटाबेस की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब डेमो जो यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा, ठीक है। डॉट, और आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट कलेक्शन, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे एक फंक्शन है, तो फंक्शन कुछ इस तरीके से होता है। मैं अभी एक सिंगल देता हूँ, और यहाँ पे सिंगल कोट में या डुअल कोट में आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे कि मुझे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ प्रोडक्ट नाम का कलेक्शन यहाँ पे मैंने बना लिया, और इस फंक्शन को मैंने इस तरीके से बंद करना है और एंटर हिट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे फिर क्या मिल रहा है, ओके, मतलब ये प्रोडक्ट नाम का कलेक्शन भी इस डेमो नाम के डेटाबेस में बन चुका है। अगर आपको चेक करना है तो सेम तरीका आप यहाँ पे लिखोगे सो कलेक्शंस। तो अभी आपको अब कितना दिखेगा कलेक्शंस, आपके अंदर इस डेमो नाम के डेटाबेस के अंदर दो कलेक्शन अवेलेबल है, प्रोडक्ट और यूज़र करके। अगर आप चाहते हो इसमें सिंगल किसी को डिलीट करना या फिर इसको डिलीट करना तो आप कैसे कर सकते हो, या फिर आप चाहते हो ये जो डेमो नाम का डेटाबेस है मुझे इसको भी डिलीट करना है तो वो चीज़ें कैसे कर सकते हो। देखो यहाँ पे अगर आप ये चलाते हो db.drop डेटाबेसेस, तो जो भी आपका करंट डेटाबेसेस होगा ना वो डिलीट हो जाएगा। आप इसको एक बार रन करके चलाना, अगर आप सॉरी आप इसको एक बार चलाना अपने सिस्टम पे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका डेटाबेस डिलीट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आपने समझा कलेक्शन कैसे बनाते हैं और डेटाबेसेस कैसे क्रिएट करते हैं। अब बारी है, हमने यहाँ तक तो है जो काम फिनिश कर लिया, मतलब हमने डेटाबेसेस भी बना लिया है, हमने कलेक्शन भी बना लिया है। अब बारी है डॉक्यूमेंट को स्टोर करने की। तो इसके लिए हमें कुछ कलेक्शंस फंक्शंस पढ़ने होते हैं मोंगोडीबी में, जैसे कि डेटा को स्टोर कैसे करना होता है, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कलेक्शन फंक्शन है इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा को इंसर्ट करना है जो हमारा कलेक्शन बना हुआ है उसके अंदर। तो उसके लिए सबसे पहला फंक्शन होता है इंसर्ट वन फंक्शन। इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है, सबसे पहले लिखा गया डीबी, मतलब इस करेंट डेटाबेस की बात हो रही है, डेमो नाम की जो हमारा करेंट डेटाबेस है वो। और उसके बाद लिखा गया यूज़र कलेक्शन, ये हमारा कलेक्शन का नाम है। तो हम यहाँ पे कलेक्शन, दो हमारे पास कलेक्शन है, हम इसमें से किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मुझे प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन रखनी है तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट को सेलेक्ट करूँगा। तो डीबी डॉट यहाँ पे मेरा कलेक्शन का नाम हो जाएगा, और यहाँ पे आपको चलाना है इंसर्ट वन फंक्शन, और इसके अंदर डेटा ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में स्टोर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आओ इसको करके देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ टर्मिनल को क्लियर, और वापस से मैं चलाऊँगा डीबी मतलब करेंट डेटाबेस, और जो है मैं प्रोडक्ट कलेक्शन को जो है सिलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से, प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट। और डेटा को स्टोर करना है तो इसके लिए होता है इंसर्ट वन फंक्शन होता है,
ठीक है। तो ये फंक्शन की बॉडी ऐसे होती है और इसके अंदर एक हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं और आपको क्या स्टोर करना है, तो मुझे प्रोडक्ट का टाइटल स्टोर करना है, तो मैं लिखूँगा टाइटल और यहाँ पे लैपटॉप दे देता हूँ मैं, ठीक है। कॉमा के साथ सेपरेट करेंगे और यहाँ लिखेंगे प्राइस, तो वॉटेवर जो भी प्राइस आप यहाँ दे सकते हो। एंड यहाँ पे मैं डिस्काउंट को स्टोर करता हूँ, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कुछ भी दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अभी के लिए मैं ये वाला डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट की बॉडी बंद होगी और ये फंक्शन की बॉडी बंद होगी और एंटर हिट करोगे, सॉरी। देखो जैसे ही मैंने एंटर हिट किया तो क्या हुआ, यहाँ पे मुझे एरर दिख रहा है, कह रहा है इंसर्ट वन इज़ नॉट ए फंक्शन। ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेलिंग एरर किया हुआ है, इंसर्ट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो अभी क्या करता हूँ मैं इसको, वापस से मैं इस कमांड को चलाता हूँ और ऐसे सो कलेक्शंस नहीं, और मैं क्या करता हूँ सारी चीज़ों को आपसे लिखता हूँ, डीबी मतलब करंट डेटाबेस, और मुझे डेटा को स्टोर करना है किस कलेक्शन में, तो प्रोडक्ट नाम का जो हमारे पास कलेक्शन है उसमें। और इंसर्ट वन फंक्शन को मैं इस तरीके से कॉल करूँगा और इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा टाइटल, और टाइटल में प्रोडक्ट का टाइटल दे देता हूँ लैपटॉप, ठीक है। और यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्राइस, एंड प्राइस में कुछ सेट कर देता हूँ 7000, और डिस्काउंट, और डिस्काउंट में 700 सेट कर देता हूँ। और ये ऑब्जेक्ट की बॉडी वन और ये फंक्शन की बॉडी वन, एंटर। तो अभी क्या हुआ, जैसे मैंने एंटर हिट किया तो मुझे एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आईडी मिल रहा है। ये ऑब्जेक्ट आईडी सब जो है डिफरेंट डिफरेंट होता है, जितना भी आप प्रोडक्ट स्टोर करोगे ना, सबकी ऑब्जेक्ट आईडी जो होती है वो डिफरेंट होती है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा क्या होता है। तो अभी अगर आप इसके अंदर आओगे अपने मोंगोडीबी कंपास के अंदर और इसको जो आप रिफ्रेश करोगे, तो आप यहाँ पे देखोगे कि डेमो नाम का डेटाबेस बना हुआ है और इसके अंदर हमें दो कलेक्शंस दिख रहे हैं। हमने किसके अंदर डेटा को रखा था, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट नाम का जो हमारा कलेक्शन था उसके अंदर हमने इस डॉक्यूमेंट को जो है स्टोर किया था। तो इस तरीके से जो है हम डेटाबेस के अंदर जो है डेटाओं को स्टोर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अगर आप नोट्स में आओगे तो हमने डेटा को इंसर्ट करना सीख लिया। तो ये जो तरीका है ये सिंगल डेटा को स्टोर करने के लिए है। बट अगर आप चाहते हो कि मैं मल्टीपल डेटा को स्टोर करूँ, तो वो चीज़ें कैसे करोगे, उसके लिए भी तरीका है। अगर आप मल्टीपल डेटा स्टोर करना चाहते हो तो हमारे पास फंक्शन होता है इंसर्ट मैनी फंक्शन। इसके लिए सब क्या करते हो, मैं क्या करता हूँ, एक डेटा सेट जनरेट करता हूँ चैट जीपीटी से, ठीक है। तो सबसे पहले चैट जीपीटी पे आते हैं और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि जनरेट जनरेट array of object generate json data of product, ठीक है। तो हम कुछ ओके ठीक है इसको जनरेट करने देते हैं, उसके बाद हम इसको गाइड कर देंगे हमें क्या क्या चाहिए। एंड यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ जनरेट जेसन डेटा ओनली, अब से लिखता हूँ मैं यहाँ पे जनरेट जेसन डेटा विच हैज़ दिस कॉलम्स, टाइटल, प्राइस एंड डिस्काउंट, गिव मी 20 प्रोडक्ट इन्फो, एंटर। तो अब ये क्या करेगा, हमें कुछ डेटा सेट बना के देगा जिसमें क्या होगा, ये टाइटल, प्राइस और डिस्काउंट, ठीक है। इस तरीके से दे रहा है। तब तक हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे आना है और इस टर्मिनल को क्लियर करना है और यहाँ लिखना है डीबी डॉट, आपको यहाँ पे आपका कलेक्शन सॉरी आपको यहाँ पे कलेक्शन चूज़ करना है, प्रोडक्ट है, और मेरे पास एक से ज़्यादा डेटा है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको एक से ज़्यादा डेटा को स्टोर करना होगा तो उस केस में जो है हम एरे ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में जो है डेटा को स्टोर करते हैं। अगर आप यहाँ पे आके देखोगे तो यहाँ देखो, ये पहला ऑब्जेक्ट है यानी पहला डॉक्यूमेंट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है मतलब ये दूसरा डॉक्यूमेंट है। इस तरीके से जो मल्टीपल आप यहाँ पे देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स है, ये पहला डॉक्यूमेंट्स, ये दूसरा डॉक्यूमेंट, ऐसे करके मुझे 20 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मिल रहा है। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और सिंपली जो हमारा कमांड है इंसर्ट इंसर्ट मेनी फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं इस तरीके से लिखूँगा ये ऑब्जेक्ट, और जो भी हमने वहाँ से कॉपी किया था यहाँ पे ऐसे पेस्ट कर देंगे, इसकी बॉडी वन, एंटर। तो अभी देखो हमें डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट आईडी मिला। तो ये सारा डेटा जो है डॉक्यूमेंट के अंदर, ये जो जितना भी डॉक्यूमेंट था वो हमारे कौन से कलेक्शन में स्टोर हुआ, प्रोडक्ट नाम के कलेक्शन में जो स्टोर हो गया। तो अभी अगर आप यहाँ पे आके देखोगे और यहाँ पे रिफ्रेश करोगे क्या, तो अभी देखो अभी आपको क्या मिलेगा, जो भी हमने डॉक्यूमेंट स्टोर किया वो सारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया है,
ठीक है। तो आपने सीखा कि सिंगल डॉक्यूमेंट कैसे स्टोर करते हैं, और अगर अगर आपको एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट है तो उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक तरीका था डॉक्यूमेंट स्टोर करने का। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या है हमारा, हमने देख लिया कि एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को कैसे स्टोर कर सकते हैं। अब बारी है फाइंड करने की। ये फाइंड फंक्शन है। तो फाइंड फंक्शन बेसिकली क्या करता है, ये जितना भी डॉक्यूमेंट है ना वो एक बार में हमें डेटाबेस से जो है फेच करके दे देता है। जैसे कि मैं यहाँ पे टर्मिनल क्लियर करूँगा और मैं लिखूँगा डीवी डॉट, यहाँ पे आपको कलेक्शन का नाम देना है और यहाँ पे फाइंड फंक्शन चलाना है इस तरीके से। तो क्या करेगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपके डेटाबेस के अंदर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको एक बार में फेच होकर दिख जाता है। बट मैं चाहता हूँ कि ना जी मेरे को एक ही डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं उस केस में क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं यहाँ पे डीवी डॉट, मैं यहाँ पे कलेक्शन का नाम दूंगा प्रोडक्ट, और यहाँ पे चलाऊंगा मैं फाइंड वन फंक्शन। तो ये क्या करेगा, बेसिकली हमें एक सिंगल डॉक्यूमेंट हमें ऊपर से फाइंड करके दे देगा जो हमने यहाँ पे स्टोर करके रखा था। तो इस तरीके से जो आपका फाइंड फंक्शन काम करता है। आगे बढ़ेंगे तो आपको एक नया चीज़ सिखा रहा हूँ मैं, प्रीटी। प्रीटी क्या करता है, रीडेबल फॉर्मेट में आउटपुट देने के लिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, टर्मिनल को क्लियर करता हूँ, टीवी करेंट डेटाबेस, और यहाँ लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट डॉट, और यहाँ चलाता हूँ मैं फाइंड फंक्शन, और देखो डॉट, अगर आप यहाँ पे आगे देखोगे डॉट प्रीटी, प्रीटी फंक्शन प्रीटी, और इस तरीके से जो मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो ये क्या कर रहा है, एक रीडेबल फॉर्मेट में जो है हमें डॉक्यूमेंट्स को जो है अरेंज करके दे रहा है। तो इस केस में जो है प्रीटी जो है हम यूज़ करते हैं। अब एक बार लगा के देखना और ये कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। और ये कंडीशन फाइंड करने के लिए, बट ये अभी का टॉपिक नहीं है। हम जैसे आगे बढ़ेंगे ना तो हम इसको और भी एडवांस करेंगे फाइंड को। तो अभी सीखते हैं कि अपडेट कैसे कर सकते हैं। अपडेट मतलब बदलना। जैसे कि यहाँ पे अगर आप, जैसे कि एलईडी डेस्क लैंप है, मुझे इसको चेंज करना है, यहाँ पे कुछ और चाहिए मुझे टाइटल में, या फिर मुझे किसी स्पेसिफिक फील्ड का जो है डेटा बदलना है, जैसे कि प्राइस चेंज करना है, फिर डिस्काउंट चेंज करना है। तो वो चीज़ें आप कैसे करोगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो अपडेट वन, यहाँ पे भी दो दो आपको कलेक्शन फंक्शन मिलते हैं, अपडेट वन और अपडेट मैनी। अपडेट मैनी से क्या होता है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है ना वो एक बार में सारा डॉक्यूमेंट जो अपडेट हो जाता है। और अपडेट वन से क्या होता है, सिंगल डॉक्यूमेंट जो है अपडेट होता है। तो इसके लिए प्रॉपर सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, कलेक्शन को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अपडेट वन फंक्शन चलाना है, ठीक है। और आपको किस फील्ड को अपडेट करना है, जैसे नेम में राहुल डालना है, और दूसरा इसमें दो आर्गूमेंट्स लिखते हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहला ऑब्जेक्ट में बताते हैं कि आपको कौन से फील्ड के डेटा को अपडेट करना है, और दूसरे फील्ड में हमें एक ऑपरेटर्स का यूज़ करना होता है, सेट ऑपरेटर जिसको कहते हैं, वो चेंज कर देता है किसमें, जो पहले से वो चीज़ें होती हैं उसको। तो ये मैं अभी आपको टास्क के लिए दे रहा हूँ। वैसे ये सारा कुछ जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आपको मैं अपडेट और डिलीट आपको खुद करके आना है, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जाना कि हमने ये दोनों चीज़ें जो है कर लिया है। अगर हमने नहीं किया होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा और भी चीज़ों को एडवांस करके मैं बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।